तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। आज शाम को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत 28 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ हुई। बता दें कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से छठ पूजा को आस्था का पर्व कहा जाता है, जिसमें सूर्य देव की उपासना की जाती है। महिलाएं अपने परिवार की खुशहाली और संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। कार्तिक मास की षष्ठी तिथि यानी छठे दिन मनाए जाने के कारण इसे छठ पर्व कहा जाता है। आपको बता दें कि 4 दिनों में अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान और रीति रिवाज होते हैं, जिसमें डूबते और उगते हुए सूर्य को यहाँ अर्घ दिया जाता है। तो पूरे देश भर में छठ पूजा की धूम देखी जा रही है और ऐसे में हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पल पल की तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए जुड़े हुए हैं। शिवम मिश्रा हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं, अमृतांशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं भोपाल से, यशवंत साहू हमारे साथ दुर्ग से जुड़े हुए हैं और आशुतोष तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जगदलपुर से, और यश खरे कटनी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमृतांशी आपके पास आना चाहूंगी। भोपाल में इस वक्त क्या तस्वीर है? देखिए, एक राज्य का ये जो पर्व है, एक राज्य से निकलकर धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में अपना रंग ये बिखेरता है। और भोपाल में सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि क्या तस्वीर इस वक्त सामने नजर आ रही है, क्या वहां पे माहौल है? देखिए, बेहद ही खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है और आस्था की भारी भीड़ आप देख रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। देखिए, भले ये बिहार का त्योहार हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद हैं। छठ पर्व की खासियत ये है कि इसे महापर्व माना जाता है, बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से यहाँ पर छठ मनाई जाती है। कुछ खास महत्व भी हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं यही महत्व है छठ पूजा का कि भले ही बिहार में तो इसकी रौनक देखने को मिल रही है, लेकिन राजधानी भोपाल में उससे भी ज्यादा कई गुना रौनक यहाँ पर देखने को मिल रही है और यही खास बनाता है इस पर्व को। देखिए, यहाँ पर जो है डूबते हुए सूरज को आज अर्घ दिया जाने वाला है और यहाँ पर जो है पूरे लोग मौजूद हैं। आंटी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या खासियत है इस पर्व की, क्यों मनाया जाता है, डूबते हुए सूरज की पूजा ही क्यों की जाती है? ये तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो पूजा करती नहीं हूँ। क्या खास है इस पर्व के बारे में? खासियत ये है कि कार्तिक भगवान की मम्मी जो थी वो छठ मैया, और उनको ही उनकी पूजा करा जाता है, जो कि शाम को सूर्य देवता की पूजा करी जाती है और सुबह उगते को और शाम को डूबते को सूर्य देवता की पूजा, वही खासियत है। देखिए, 4 दिन तक ये पर्व लगातार चलता है और यहाँ पर देखिए तमाम जो लोग मौजूद हैं वो एक तरीके से पूरे डाल को सजा रहे हैं और सबसे खास यही है पूरे छठ पर्व के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ खास इस पर्व के बारे में? निर्जला व्रत रखते हैं आप लोग 36 घंटे का, क्या खास? हम लोग तो कुछ नहीं खाते पीते। हाँ, पानी तक नहीं पीते। हम लोग जो अपन मन्नत मांगते हैं वो पूरा हो जाते हैं, इसलिए हम लोग छठ व्रत रखते हैं। हाँ, हम लोग के मन्नत पूरा हो जाते हैं, इसलिए छठ व्रत रखते हैं। अच्छा, आज डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाने वाला है। मैं जानना चाहती हूँ क्या खासियत है डूबते हुए सूरज को अर्घ देने की? अपन जो सच्चे दिल से पूजा करके मन्नत मांगते हैं वो पूरा हो जाते हैं, इसलिए अपन रखना पड़ता है। 4 दिन तक ये पर्व लगातार चलता है? हाँ, इसलिए रखना पड़ता है। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, 4 दिन से पर्व चल रहा है। बिल्कुल अमृतांशी, और देखिए तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है जी। तस्वीरें देखकर बिल्कुल समझा जा सकता है कि यहाँ पर आस्था का पूरा समा बंधा हुआ है। लौटेंगे आपके पास भी, फिलहाल शिवम का रुख कर लेते हैं। शिवम हमारे साथ रायपुर से बने हुए हैं। शिवम, रायपुर में किस तरह का माहौल, क्या उत्साह वहां देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, सूर्य उपासना के लिए महापर्व छठ पर्व की जो धूम है वो देश प्रदेश के साथ ही राजधानी रायपुर में भी देखने को मिल रही है। और मैं आपको तस्वीर राजधानी रायपुर के महादेव घाट स्थित खारून नदी की दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर जो है एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की तैयारी की जा रही है। और राजधानी रायपुर में ये माना जा रहा है कि 5:30 बजे के आसपास सूर्य अर्घ्य हो जाएगा और अर्घ होने की ही दौरान जो है
है सूर्य अर्घ कर जो व्रती महिलाएं हैं वो अपनी पूजा पूरी करेंगी। तो देखिए एक अलग ही माहौल, एक अलग ही उत्साह राजधानी रायपुर के खारून तट पर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या पर व्रती महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। व्रती महिलाओं के साथ उनके जो परिवार के लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सूर्य अर्घ की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से की जा रही है। बड़ा ही अलग उत्साह राजधानी रायपुर के सबसे बड़े खारून तट पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चारों ओर श्रद्धालुओं से जो ये खारून नदी है वो पूरी तरह जो है सजी हुई नजर आ रही है और कुछ ही देर पे ढलते हुए सूर्य के साथ यहाँ पर सूर्य अर्घ किया जाएगा। और ठीक है शिवम, ठीक है, लौटेंगे आपके पास भी। इस बीच हमारे साथ आशुतोष बने हुए हैं जगदलपुर से। आशुतोष का एक बार रुक कर लेते हैं। आशुतोष, जगदलपुर में क्या तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? कहा जाता है प्रकृति के प्रति समर्पण का ये त्योहार है, ऐसे में वहां की तस्वीर आप हमें दिखाइए। बड़ा पर्व है और ये खास लोग हैं वो इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं और ये 36 घंटा का उपवास रखते हैं और निर्जला उपवास रहते हैं। हालांकि कई प्रकार के पकवान भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा जितने फल होते हैं वो सभी फल को ये इकट्ठा किया जाता है और पूजा जाता है और पूजा पाठ किया जाता है। आप देखेंगे कि क्या माहौल है यहाँ पर। ये गंगा मुंडा घाट है और इस घाट पे सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है और इसमें महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में बच्चों के साथ भी यहाँ पर पहुंचते हैं और ये डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। इसके अलावा जो है दूसरे दिन जब सुबह ये पहुंचेंगे तो सुबह करीब 3 बजे से ही ये कतार जो है वो शुरू हो जाता है और यह कतार सुबह जब सूर्य उदय होता है तब तक ये यहीं पर रहते हैं और उसके बाद से उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और उसके बाद से यह उपवास जो है वो समाप्त होता है। कुछ बातचीत कर लेते हैं कुछ महिलाओं से, क्या खास पर्व माना जाता है इसे? ठीक है आशुतोष। ठीक है आशुतोष, ठीक है, बने रहिए, आपके पास भी लौटेंगे। इस बीच हमारे साथ यश भी जुड़े हुए हैं कटनी से। एक बार कटनी की तस्वीर देखते हैं कि कटनी में इस तरह का किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। यश, तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। यश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? यश, कटनी में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? आस्था का आज महापर्व वहां मनाया जा रहा है, किस तरह की तैयारी, क्या उत्सव वहां देखने को मिल रहा है? तस्वीरें दिखाइए। यश तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। अमृतांशी के पास जाना चाहेंगे। अमृतांशी, देखिए घाट पर आप वहां पर मौजूद है और आपके आसपास जैसा हम देख रहे हैं कि काफी सारी महिलाएं भी वहां पर मौजूद है। कहा जाता है कि छठ पर्व छठ के गीत के बिना जो है वो अधूरी है। तो मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को एक छठ का गीत वहां पर अगर आप महिलाओं से बात करें और कहें कि सुनाएं तो काफी अच्छा होगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे छठ के गीत लगातार जारी हैं। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो छठ के गीत गा रही हैं, मैं आपको सुनाना चाहूंगी। घाटे बाजाना बाजाई देवो तमुआ तानाई देवो करा जोरी बोलाले सबा सेवा का सुनिए जातिया माइया रान्याने बाजाना बाजाई देवो चंदना चिरिकी देवो हंसी हंसी बोलाले सेवा का लोगा सुनिए छाटिया माइया रौरा घाटे बाजाना बाजाई देवो दुबिया छिलाई देवो गिउआ हूँ मादा करबो हे करा जोरी बोलाली तिवाई साबा। ठीक है अमृतांशी, ठीक है, आप बने रहिए, आगे भी अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हे छठी मैया। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। आज शाम को डूबते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत आपको बता दें कि 28 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ शुरू हुई थी। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से छठ पूजा को आस्था का पर्व कहा जाता है, जिसमें सूर्य देव की उपासना की जाती है। महिलाएं अपने परिवार की खुशहाली और संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। कार्तिक मास की षष्ठी तिथि यानी छठे दिन मनाए जाने के कारण बता दें कि इस पर्व को छठ पर्व कहा जाता है। 4 दिनों में बता दें आपको कि अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान और रीति रिवाज होते हैं, जिसमें डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और आज पूरे देश भर में इसकी धूम भी देखने को मिल रही है। अलग अलग शहरों से लगातार हम आप तक तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि हमारे साथ संवाददाता यशवंत साहू जुड़े हुए हैं दुर्ग से। यशवंत, दुर्ग में क्या माहौल यहां देखने को मिल रहा है? कहां पर आप मौजूद हैं? आपके आसपास कितना भक्तिमय माहौल वहां पर नजर आ रहा है? तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ सेक्टर 7 में। सबसे बड़ा तालाब है भिलाई का और आस्था का महापर्व छठ आज तीसरा दिन है और डूबते सूर्य को आज अर्घ देंगे। मैं अपने साथी से कहूंगा कि तस्वीरों के माध्यम से दिखाया कि सेक्टर 7 में आस्था का महापर्व किस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोविड के 2 साल बाद इस बार सब कुछ सामान्य हुए हैं। सामान्य होते ही इस बार जो माहौल है आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। हालांकि ये जो भीड़ है अभी 50% भी भीड़ नहीं है। लोग अभी आ रहे हैं लगातार, क्योंकि अभी टाइम है 1 घंटे। हमारे साथ सेक्टर 7 के पार्षद लक्ष्मीपति राजू मौजूद, उनसे बात करेंगे जो कि तालाब के करता धरता है। उन्होंने तालाब को राजू जी, कैसा लग रहा है इस बार तालाब की तस्वीर आपने बदल दी है, माहौल भी बदल गया है? ये तालाब की तस्वीर तो भोले बाबा कृपा से पिछले 8 सालों से बदल चुकी है। और मतलब यहाँ भिलाई में आप देखेंगे सबसे साफ सुथरा और सबसे सुंदर तालाब है भिलाई का। और सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। पिछले 2 साल कोरोना काल होने के कारण लोगों श्रद्धालुओं की संख्या में कमी थी, लेकिन अभी जो भीड़ है यह सिर्फ 25% है। अभी आप थोड़ा देर देखेंगे कम से कम पूरे घाटे जितनी है पूरी भर जाएंगे, आपको पैर रखने तक के लिए जगह नहीं मिलेगा। और बहुत ही लोग श्रद्धा से बहुत ही कड़ा उपवास रख के त्यौहार को मनाते हैं। अभी सब डूबते सूरज को अर्घ दे रहे हैं सभी माताएं बहनें, और सवेरे उगता सूरज को देंगे। आप देख रहे हैं खुद सभी कितने श्रद्धा भावना से, कितना एकता के भाव से। कल को लेकर क्या तैयारी? कल सुबह की तैयारी क्या होगी? जी तो शाम हो गई जी, सवेरे और ज़्यादा भीड़ रहता है। सवेरे तो और ज़्यादा, क्योंकि उगता सूरज को सब अर्घ देते हैं, सभी माताएं बहनें उपवास तोड़ते हैं सुबह, इस कारण और ज़्यादा भीड़ रहती है। हम लोग सभी जितने भी श्रद्धालु हैं उनके लिए हमारे घाट में देखेंगे सब जगह चाय की व्यवस्था किए हैं और पूरी रोशनी की व्यवस्था की, जो जरूरत की व्यवस्था है। चेंजिंग रूम किए हैं सभी महिला माता बहनों के लिए। आप देख रहे हैं इधर एक चेंजिंग रूम, उधर पे 2 चेंजिंग रूम, ताकि उन लोग अपने वस्त्र बदल सके पूजा की सामग्री नहाने के बाद। वो भी व्यवस्थाएं करके रखे हैं हम लोग। हमारे साथ एक जो पुरुष, चूंकि इस पर्व को कहा जाता है कि महिलाएं उपवास रहती है संतान के, लेकिन पुरुष भी रहते हैं उपवास। इस बार पीछे नहीं है। आप इस बार पहली बार अपने संतान के लिए उपवास रख रहे हैं, क्या संकल्प था, क्या मान्यता थी आपकी? देखिए, इसमें यह है कि भाई मान्यता ऐसा है कि मान्यता तो बहुत है, लेकिन ऐसा हमने कोई संकल्प करके नहीं किया है। एक श्रद्धा है। जब हमारे कहना मतलब छठी मैया हमको जब भरपूर दे रही है तो हमारी भी श्रद्धा होती है कि उनके प्रति हम श्रद्धा व्यक्त करें। इसके लिए हमको ये कोई जरूरी नहीं कि भाई हमारी वो मनोकामना पूर्ण करे तो हम करेंगे। ये तो एक ब्लैकमेलिंग वाला बात हो जाती है। जैसे हमारी हमारी श्रद्धा है कि हम पूजा करें, उसके बाद माँ की श्रद्धा तो है और बाप बच्चों का पर हमें बनाई रहती है और सदा बनाई रखेगी। हमारे साथ भी वही हुआ है, इसलिए हमने शौक से रखा है। एक श्रद्धा है, हमने कोई मान्यता नहीं किया कि मन्नत मांगा हो कि हमारा ये पूर्ण होगा तो मैं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग नए लोग भी उनसे बात करेंगे। आपका ये फर्स्ट टाइम छठ है कि इससे पहले भी? नहीं, हम लोग पहले भी किए, बट इस वाले घाट पे फर्स्ट टाइम है। इससे पहले हम लोग नेहरू नगर जाते थे। आस्था का महापर्व कहा जाता है, आपके अनुसार मैं जानना चाहूंगा कि आस्था का महापर्व ही क्यों, मतलब क्या मान्यता है? क्योंकि ये सारे पर्वों से सबसे मेन पर्व होता है और हम लोग का इमोशंस है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। लोग बोलते हैं कि फेस्टिवल ही इमोशंस है। हाँ, इमोशंस है। तो ये जब आने का टाइम रहता है तब से ही हम लोग को तैयारी तब से ही स्टार्ट हो जाती है। तो ये इमोशंस है पर्व, इसलिए महापर्व बोलते हैं। कोविड के 2 साल रहे, सब कुछ नॉर्मल नहीं था, लेकिन इस बार नॉर्मल है, तो इस बार क्या प्रिपरेशन थे आप लोगों के?
कोविड के टाइम पे घर पे ही करना पड़ा था, छत पे जाके खुद से ही कुंड बना के किए थे। अभी ये माहौल में करने में एक अलग ही मज़ा आता है, मतलब फेस्टिवल में ऐसे माहौल में करने में ज़्यादा मज़ा आता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आके कर रहे हैं। आप उनका सहयोग करते हैं, कहा जाता है कि जितना महिलाओं का हाथ होता है उतना ही पुरुषों का हाथ होता है। आपकी तैयारी कैसी थी? बिल्कुल सर, हम लोग जो है मतलब काफ़ी दिन से जो है बहुत लगे हुए रहते हैं, और छठ एक ऐसा फेस्टिवल होता है जो कहीं भी हम लोग रहें, पर छठ में हम लोग घर पक्का वापस आते हैं, और जितना हेल्प होता है घर वालों का, मम्मी पापा सबका हेल्प करते हैं। और ये सही में ये एक इमोशन है हम लोग के लिए, मतलब जैसे ही छठ माह स्टार्ट होता है लगता है कि कुछ अलग सा वाइब्स हम लोग के बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। और ये सबसे अलग इसलिए है क्योंकि मतलब शायद ही ऐसा कोई फेस्टिवल होगा जिसमें 36 आवर्स तक लोग जो हैं जो छठ जो करती हैं वो फास्ट रखते हैं, तो शायद ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है, इसलिए इसको महापर्व भी बोला जाता है। और भी महिलाएं उनसे बात करेंगे जो छठ 36 घंटे का उपवास है, 36 घंटे का उपवास है, महापर्व कहते हैं छठ को लेके। आपकी तैयारी कैसी थी इस उपवास में? मैं खुद ही छठ की हूँ, मेरे को 10 साल हो गए छठ करते हुए। महापर्व है ही क्योंकि ये 3 दिन का फास्टिंग होती है हमारा। पहले दिन हम नहाए खाए करते हैं, दूसरे दिन खरना होता है, उस दिन भी हमारे सुबह से उपवास स्टार्ट हो जाता है। शाम को हम लोग खीर और रोटी खाते हैं, फिर देन उसके बाद हमारा उपवास स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आज भी हम उपवास रहेंगे पूरे दिन बिना पानी के और खाने के, और फिर कल हम जब सूर्य भगवान को अर्घ, उगते सूर्य को अर्घ दे देंगे, उसके बाद ही हमारा उपवास खत्म होता है। कल को लेके एक्साइटमेंट, सुबह की तैयारी अभी से? तैयारी हमारी 1 डे बिफोर, मतलब आज हमारी हो गई है पूरी तैयारी। जो ठेकुआ बनता है चढ़ाने के लिए वो सब कंप्लीट हो चुका है। बस आज अर्घ देने के बाद घर में जो कोसी भराने का काम होता है वो किया जाता है। बाकी फिर कल उठ के अर्घ देना है, उसके बाद फिर कुछ खाने मिलेगा। बिल्कुल, एक उपवास 36 घंटे का लगातार महापर्व है, और 36 घंटे को जैसे बताते हैं कि छठ का जो संकल्प होता है, छठ का जो व्रत होता है, उसकी अलग मान्यता होती है, उसकी अलग परंपरा होती है। राजू जी, ये बताइए कि इस बार शहर के तालाबों को लेकर क्या स्थिति थी? आप लोगों ने क्या तैयारी कर रखी थी? देखिए, लगातार धार्मिक पर्व है। आपने देखा पहले गणेश पूजा के लोगों ने जितने भी पूजा सामग्री विसर्जित किया, उसके बाद माँ दुर्गा की पूजा उसकी विसर्जित किया, उसके बाद दीपावली का त्यौहार आया, उसके बाद गौरा गौरी पूजा आया, उसके बाद गोवर्धन पूजा आया। सभी तालाबों में लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, इसी कारण सभी उसमें पूजा सामग्री विसर्जित करते हैं। आप नगर निगम के चेयरमैन भी है, स्वास्थ्य विभाग के, तो कितने तालाब हैं और कितनी सफाई की है? हम लोग भिलाई के लगभग पूरे तालाबों को, लगभग आप देखें भिलाई के जितने शहर के तालाब हैं सभी तालाबों को सुव्यवस्थित कर दिए। हर तालाब आपको साफ मिलेगा और हर जगह व्यवस्था की है। यहाँ तो तालाब का ऐसा है कि हम कुंड बना दिए हैं, जो भी विसर्जित करना है कुंडों में विसर्जित करना है, लेकिन आप शहर के जितने तालाबे जाएंगे लगातार हमारे विधायक जी माननीय देवेंद्र यादव जी, माननीय महापौर जी स्वयं में लगातार दौरा कुछ कर रहे हैं और बिल्कुल जानकारी ले रहे हैं, पूरी व्यवस्थाएं किए हुए हैं। कितने हजार हो जाते होंगे, मतलब अगर संख्या की बात करें इस तालाब में, सबसे बड़ा तालाब है भिलाई का, कितने हजार श्रद्धालु आते हैं? देखो, सवेरे के टाइम कम से कम 20 से 25 हजार लोग यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। 25 हजार कम से कम। तालाब में आपको पाँव रखने के लिए जगह नहीं मिलता, इतने श्रद्धालु हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ये भिलाई का सबसे बड़ा तालाब है, और मैं आपको साथी से कहूंगा कि तस्वीरों के माध्यम से दिखाया कि आस्था का महापर्व शुरू हो चुका है, और महिलाएं जो हैं अर्घ देने के वो भी पूजा शुरू कर चुकी हैं। जो मंत्रोच्चार होते हैं, जो माँ से मानते हैं, छठी मैया से जो मानते हैं, आस्था का पर्व है महापर्व। आप देख सकते हैं कि तालाब के अंदर उतर चुकी है महिलाएं, और डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जा रहा है। चूंकि ये पहला पर्व है जिसमें डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, इसके पीछे भी एक संदेश है, इसके पीछे भी मायने हैं। और तस्वीरों के माध्यम से दिखा दे कि महिलाएं वेदी के पास में बैठकर पूजा कर रही हैं, और मान्यता जो माता से मांगती है संतान की लंबी आयु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, उसके लिए एक ये पर्व है, और इसीलिए छठ को महापर्व कहा जाता है। 36 घंटे के उपवास से वो शुरू होता है, और नहाए खाए से शुरू होते हैं, और अर्घ के बाद डूबते सूरज आज देंगे अर्घ। उसके बाद कल सुबह जो है, कल का जो माहौल रहता है, ठीक है आशुतोष, ठीक है, बाकी आगे भी अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। चलिए आपको बताते हैं इस वक्त दिल्ली के घाटों की क्या तस्वीर है, ये आपको दिखाते हैं। बहुत होते हैं इसमें, करते 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 टाइम पास हो जाते हैं। ठीक है दिव्या, लौटूंगा आपके पास, दोबारा लौटूंगा। तो देवी जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। सगरी फलवा जोड़ा चढ़ाईबो, जोड़ा हो केरा के घवैया, जोड़े जोड़े नारियल चढ़ाई, जोड़े चढ़ाई बहु सुपेलिया। सगरी फलवा जोड़ा चढ़ाईबो,
पूरे देश भर में आज छठ पर्व मनाया जा रहा है। घाटों में एक अलग ही तस्वीर देखने को यहाँ मिल रही है, रौनक देखने को मिल रही है। पूरे देश भर में छठ पूजा की धूम है। घाटों पर लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, महिलाएं पहुँच चुकी हैं और डूबते हुए सूर्य को अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर अर्घ देंगी। डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये छठ पूजा एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ऐसे तो उगते हुए सूर्य को हर कोई सलाम करता है, हर कोई पूछता है, प्रणाम करता है, लेकिन छठ पूजा में विशेषकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और तस्वीर भी देखिए, लगातार हम अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से आपके बीच आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के तमाम संवाददाता अलग अलग शहरों में इस वक्त मौजूद हैं और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल भोपाल का रुख करते हैं, जहां अमृतांशी, हमारी संवाददाता अमृतांशी हमारे साथ बनी हुई हैं। अमृतांशी, भोपाल की तस्वीरें हमने देखी, आपने दिखाया कि कितनी रौनक है वहां पर घाटों पर। लेकिन अमृतांशी देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि नदी किनारे और घाटों के किनारे कभी कभी कुछ दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। सिक्योरिटी अगर सही तरीके से ना हो, सुरक्षा के सही इंतजाम वहां पर ना हो, तो कुछ घटनाएं भी हो सकती हैं। ऐसे में जानना चाहेंगे, भोपाल की जो घाटें, वहां पर सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किया गया है? देखिए, पूरी तरीके से खास इंतजाम सुरक्षा के यहाँ पर घाटों पर किए गए हैं। अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर होमगार्ड के जो बोट्स हैं वो पूरी तरीके से तैनात है। यहाँ पे लगातार बोट है, आप देखिए सामने पूरा अमला बैठा हुआ है, वो वहाँ से पूरी, देखिए आप अगर देख रहे होंगे, सुरक्षा के मद्देनजर वहाँ पर सभी लोगों को तैनात किया गया है। लगातार यहाँ पर बोट में जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर घूम रहे हैं, जितने भी गार्ड्स हैं, होम गार्ड्स हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात है कि अगर कोई घटना मान लो खुदा न खास्ता होती है तो यहाँ पर पूरी तरीके से अमला उसके लिए तैनात है। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो पानी में उतर चुके हैं, अब वो यहाँ पर सूरज को थोड़ी ही देर बाद अर्घ देने के लिए तैयार होंगी। जितनी भी महिलाएं हैं वो हाथ में सूपा लेकर, उसमें तमाम सामग्री है जो कि छठी मैया को अर्पित की जाती है, वो लेकर पहुंची हुई। देखिए छठ गीत भी यहाँ पर शुरू हो गए हैं, लगातार छठ गीत यहाँ पर महिलाएं गा रही हैं, उनसे ही सुनते हैं ये जो छठ गीत चल रहे हैं। सुनिए छठिया माई, सुनिए छठिया माई, रौरा घाटे दुबिया छिलाई देव, मकड़ी उजारी देव, मकड़ी उजारी देव, हे हंसी हंसी बोले ले उमा देवी। देखिए तो पूरी तरीके से छठ के गीत हैं यहाँ पर जो चल रहे हैं और यहाँ छठी मैया से आशीर्वाद मांगा जा रहा है इन गीतों के जरिए। सबसे खास बात यही है छठ महापर्व की कि इसमें महिला के साथ साथ पुरुष भी पूरी तरीके से जो है वो शामिल होते हैं इस खास कार्यक्रम में, और यही बनाता है छठ को खास। जी जो 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अलग अलग तरीके से सजावट करके लोग बैठे हुए हैं और टोकरी में पूरी सामान को लेके बैठे। आंटी जी, ये टोकरी में क्या क्या रखा जाता है, क्या क्या चीजें रहती हैं इसमें? केला रखते हैं, फल रखते हैं, मूली रखते हैं, नारस रखते हैं और कागज रखते हैं, अंगूर रखते हैं, खंड रखते हैं और सब फल रखते हैं, आंवला रखते हैं और ईख भी रखते हैं, गाजर रखते हैं, अदरक और रखते हैं और हल्दी रखते हैं, काचा हल्दी। तो वे सूरज को अर्घ देते हैं तो ठेकुआ खास प्रसाद बनाया जाता है, वो चढ़ाया जाता है, उसकी क्या खासियत है? यहाँ मतलब छठ में ये खासियत का घी का मतलब छान के मतलब ठेकुआ छनाते हैं और आट चावल पीस के कचवनिया बनाते हैं, उसमें गुड़ घी और तुलसी पत्ता डाल के कचवनिया बनाते हैं। छठ माता की यही खासियत है, अपन बिना कचवनिया का और बिना ठेकुआ का छठ पूजा पर्व नहीं करते। पुरुष भी इसमें व्रत रखते हैं क्या? पुरुष भी इसमें व्रत रखते हैं क्या? कुछ मन्नत रखी जाती है इसमें ना, जिसका जैसे कोई मतलब दुख तकलीफ होता है तो अपन मन्नत रखते हैं, कभी ये अच्छा हो जाएगा तो ये माता छठ आपको करेंगे। इसमें जेंट्स भी करते हैं और लेडीज भी, पति और पति दोनों साथ में करते हैं। अच्छा, एक खासियत मैंने देखी है, नाग से मांग भरी जाती है, पीछे लोग का ये प्रतीक है यहाँ का छठ पूजा का। जब छठ करते हैं नाग से यहाँ तक नाग भरते हैं।
हैं, सुहागन के लिए ही छठ माता ने बनाया है। नाक से क्यों भरी जाती है, क्या खासियत? छठ माता में ऐसे पर्व ही है ऐसा, इसमें नाक से ही करते हैं। अच्छा, हाँ, वो ज्यादा महत्व रखता है। हाँ, ये महत्व है, यही हमारा छठ पूजा का प्रतीक है। छठ पूजा का प्रतीक, देखिए छठ पूजा का प्रतीक है कि नाक से लेकर, आप देखे होंगे अगर बिहार महिलाएं रहती है छठ पूजा के दौरान, नाक से लेकर पीछे सर तक जो है अपनी मांग भरती हैं। और उनका कहना है कि इसमें पुरुष भी साथ उनके रहते हैं, क्योंकि देखिए ये जो व्रत होता है ये दोनों पूरे एक हम कह सकते हैं पूरे जोड़े के लिए रहता है। और यहाँ पर हाथ जोड़कर देखिए, अगर आप एक और खास चीज देखेंगे तो यहाँ पर दिए के साथ कुछ यहाँ पर आकृति भी बनाई हुई है और ऊपर ठेकुआ भी चढ़ा हुआ है। आंटी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने यहाँ पर 5 दिए लगाए हैं, क्या खासियत है इसकी? खास है जी, ये बच्चों के लिए त्यौहार रखते हैं। हम लोग छठ माता के पास रहते हैं, हाँ, सुख शांति के लिए कि हमेशा सुख शांति बना रहे और आगे ऐसे ही लोग देख के भी जो नहीं करते हैं वो भी करते रहे। जिसके बाल बच्चे नहीं होते हैं वो मतलब ये छठ को मतलब मान्यता करते हैं। जब से बाल बच्चे हो जाते हैं जब से ये छठ करने लगते हैं। पुरुष भी व्रत रखते हैं, दोनों मिलकर बच्चों की संतान के लिए पूजा करते हैं। हाँ, संतान के लिए पूजा ही करते हैं, संतान के ही है मतलब। लेकिन क्या है जो इसमें क्या है 24 घंटा हम लोग ये व्रत रहता है। हम लोग पानी तक नहीं पीते, रात को खाना खाए हैं। इतना मतलब कठिन व्रत है लेकिन आस्था पूरी रहती है। उनका कृपा है, उनका बना रहे हमारे। छठी मैया की कृपा है। और क्या, छठ मैया की कृपा है जो रक्षा करती हैं हम लोग के पास, ये अच्छे से हम लोग रात काटी जाती है। और क्या मतलब कैसा लगता है छठ पर्व में? एक बार 3 दिन तक आप लोग 4 दिन खुशी रहती है संतान के लिए, जो भाई हम छठ कर रहे हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, संतान के लिए खुशी रहती है। खुशी के साथ ये पर्व मनाया जाता है। हाँ, खुशी के साथ। देखिए यहाँ पर ठीक है अमृतांशी, ठीक है, आपके पास आएंगे और भी अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। इस बीच हमारे साथ सौरभ बने हुए हैं पटना से, पटना के घाटों से वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, पटना में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, किस तरह की रौनक पटना में इस वक्त नजर आ रही है? तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए। जी बिल्कुल, पटना की रौनक जो है वह करीब 2 सालों के कोरोना संकट के बाद यह दिखाई दे रहा है। काफ़ी आस्था के साथ जो छठव्रती हैं वह गंगा में डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रही है और काफ़ी लोगों में एक उत्साह दिखाई दे रहा है, लोगों के चेहरे पर एक खुशी दिखाई दे रही है। और निश्चित तौर पर आज अगर छठ पूजा की बात करें तो छठ पूजा को लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और अब यह 2 राज्यों में सिमट कर नहीं रह गया है, केवल बिहार यूपी के लोग अब छठ नहीं मनाते हैं, बल्कि अब यह ग्लोबल जो पर्व है वह बन चुका है। और निश्चित रूप से आप देख सकते हैं छठ के बारे में ऐसा माना जाता है, मान्यता है कि जो भी लोगों की मनोकामना होती है वह जरूर पूरी होती है। तो आप देख सकती हैं कितनी आस्था के साथ लोग जो हैं, बिहार के लोग, बिहार की राजधानी पटना के लोग जो हैं वह पूरी आस्था के साथ छठ पर्व को मना रहे हैं। और अब से कुछ ही देर के बाद डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। 5:35 का जो समय है, ऐसा माना जा रहा है कि पटना में सूर्यास्त होगा और उसी समय डूबते हुए सूर्य भगवान को लोग अर्घ देंगे। लोगों के चेहरे पर एक खुशी है जो कि करीब 3 सालों के बाद दिखाई दी है। हालांकि 2 सालों तक कोरोना संकट के कारण छठ व्रती जो थे वह पूरे उत्साह के साथ छठ पर्व को नहीं मना रहे थे, लेकिन इस बार का जो छठ है वो काफ़ी अहम है। लोगों के चेहरे पर काफ़ी खुशी है और लोग पूरी आस्था के साथ पटना के घाटों पर छठ पर्व को मना रहे हैं। जी बिल्कुल, और देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, 2 साल बाद वापस से घाटों पर ये रौनक देखने को मिल रही है। लोक आस्था का पर्व कितने धूमधाम से मनाया जाता है ये इन तस्वीरों के जरिए हम देखकर समझ सकते हैं। आप घाटों पर, वहां पर घाट पर मौजूद है, आपके आसपास भी लोग वहां पर नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगी आप उनसे बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि 2 साल बाद, कोरोना के बाद अब जो छठ मना रहे हैं, जो माहौल अब इन्हें मिल रहा है यहाँ पे, कैसी अनुभूति यहाँ हो रही है अब? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि पूरी आस्था के साथ जो छठव्रती है वह पानी में है और परिवार के सभी सदस्य जो हैं वह डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। हमारे साथ कई लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, ये बताइए कि छठ पर्व में ये मान्यता है कि जो भी आपकी मनोकामना होती है वो जरूर पूरी होती है। क्या कहेंगे छठ पर्व के महत्व को लेकर? क्या कहेंगे, बहुत अच्छा पर्व है। सर, ये बताइए कि छठ जो है वो काफ़ी शुद्धता के साथ मनाया जाता है, कोई गलती ना हो, इस बात का भी काफ़ी ख्याल रखा जाता है।
हाँ तो है, इस समय जो सफाई की व्यवस्था हर ओर दिखती है, तो आम दिनों में लाख लोग आह्वान कर ले उतनी सफाई नहीं दिखती है, जितना कि लोग इस समय हर गली कूचे की सफाई भी हो जाती है बहुत अच्छे ढंग से, और सब जगह शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है। खुशी इस बार दुगना है क्योंकि 2 सालों के कोरोना संकट के बाद ये तीसरा साल अच्छे से लोग खुशी के साथ, आस्था के साथ पर्व को मना रहे हैं। जी, इस बार कुछ ज़्यादा उत्साह है। उत्साह तो खैर हमेशा रहा है, लेकिन थोड़ा लोग सिमट के रह गया था, घर के छत पर लोग कर रहा था उस समय। जय माता। अब है कि लोग निकला है। ये भी माना जाता है कि लोग अगर बाहर भी रहते हैं तो वो छठ पर्व के दिन बिहार जरूर आते हैं, अपने घर जरूर आते हैं, अपने माटी। पौधा में इतना अच्छा है, यहाँ होता है जब बिहार में होता है कि कहीं से भी जुटता है यहाँ पर आदमी, और सब जगह जुटता है, ऐसा लगता है कि पूरा परिवार हम लोग जुट गए यहाँ पर। और सबसे अच्छा चीज, सबसे महान पर्व कोई हमको पर्व नजर नहीं आता है, और अच्छा से होता है और सबसे साफ सुथरा होता है। हर जगह पर्वतीय लोगों को हम देख करके गोड़ लागना पड़ता है, हम लोग को देख करके जहाँ गंदगी है वहाँ साफ कर दिया जाता है, और इसे काम से सब मिलजुल के हम लोग करते हैं यहाँ पर हम लोग का। तो आप देख सकती है लोगों के चेहरे पर एक खुशी है जो कि करीब 2 सालों के बाद दिखाई दे रही है। लोग पूरी आस्था के साथ इस पर्व को मना रहे हैं, और शायद इसीलिए इस पर्व को लोक आस्था का सबसे महा और बड़ा पर्व माना जाता है। जी बिल्कुल सौरभ, और देखिए आप वहाँ लोगों के बीच में मौजूद है। कहा जाता है कि छठ पूजा जो है छठ के गीत के बिना अधूरा माना जाता है, और आप इस वक्त घाटों पर मौजूद है। मैं चाहूंगी वहाँ की महिलाओं से आप थोड़ा बात करें, और अगर छठ की कुछ गीत वो सुना सकें तो सुनने की कोशिश करेंगे। जी माफ कीजिएगा, छठ व्रती जो हैं या यहाँ पर जितनी भी महिलाएं पर्व मनाने आई हैं वो सारे लोग अंदर में हैं, तो अभी हम उनसे गीत की जो रिक्वेस्ट है वह नहीं कर सकते हैं, वो कुछ देर के बाद ही हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जब लोग आते हैं, जब वो अपने घरों से चलते हैं, तो जो भी मर्द होते हैं वो उनके माथे पर डाला होता है, और जो महिलाएं होती है वह गीत गाते हुए, यानी पूरे रास्ते में वो गीत गाते हुए घाट तक पहुंचती है, और उसके बाद महिलाएं पानी में चली जाती है, और परिवार के जो सदस्य होते हैं एक एक करके डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। तो आज छठ पर्व का तीसरा दिन है, आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और ऐसी मान्यता है कि लोगों की जो भी मनोकामना होती है वह छठी मैया और भगवान सूर्य जरूर पूरा करते हैं। हालांकि हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम जरूर बात करवा पाएंगे, लेकिन महिलाएं हमारे साथ नहीं है, इसीलिए हम आपको छठ का गीत नहीं सुना सकते हैं। सर ये बताइए कितनी खुशी हो रही है, कारण 2 सालों के बाद ये रौनक और ये जो खुशी है ये दिखाई दे रही है। ये कोरोना काल के बाद पिछले साल से थोड़ा हुआ, लेकिन इस बार तो बहुत ही सुंदर माहौल है। हम लोग पाटलिपुत्रा विकास मंच के हैं, हम लोग का ये रहता है, यहाँ के सभी कार्यकर्ता, कॉलोनी के यूथ लोग, हम लोग मिल के यहाँ सपोर्ट करते हैं हर तरह से, कैसे भी हमारा ये पूजा मैक्सिमम लोग आएँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। और आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि इस बार बड़ा अनुपम भीड़ आया है, और बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीका से यहाँ पूजा हो रही है। व्यवस्था भी यहाँ पर काफी अच्छी की गई, काफी अच्छी है, काफी अच्छी है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि अभी जो मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यह गंगा घाट नहीं है, यहाँ पर कृत्रिम घाट इसे आप कह सकती हैं। यहाँ पर कुछ लोगों ने मिलकर वैकल्पिक व्यवस्था की है ताकि गंगा घाट की जो भीड़ है उससे बचा जा सके, क्योंकि अगर पटना की बात करें तो पटना की घाटों पर काफी ज्यादा इस बार जो भीड़ है वह दिखाई ठीक है दे रही सौरभ, ठीक है, अब बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। इस बीच हमारे साथ संवाददाता यश भी जुड़े हुए हैं कटनी से। कटनी की एक बार तस्वीर देख लेते हैं, क्या तस्वीर वहां से सामने निकल कर आ रही है। यश, क्या तस्वीर वहां पे हमारे दर्शकों को दिखाइए। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कटनी के बाबा घाट में भी वही तस्वीर है कि छठ पर्व जो है बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, और तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि देखिए जो महिलाएं हैं वह वहां पर डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दे रही है। महिलाओं के साथ साथ यहाँ पर जो पुरुष भी हैं वह भी नदी पे उतरकर कमर के बराबर पानी में उतरकर यहाँ पर पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मेले जैसा जो है वह लगा रहता है। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है इसको यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से देखा जा रहा है। अगर बात करें तो उत्तरी भारतीय द्वारा ये तो पर्व मनाया जाता रहा, लेकिन कुछ समय पहले ये जो है पर्व है वह पूरे देश में मनाया जा रहा है, और बड़े ही धूमधाम से
छठ मैया की पूजा की जाती है। लगभग 4 दिन के पर्व को लेकर बड़े ही धूमधाम से पूजा की जाती है और शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वह बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे ये जो छठी मैया की पूजा है आप लोग कैसे मनाते हो, क्या क्या होता है इसमें? ज्यादातर हम लोग नए फलों का जो सीजन में आता है और उसमें जो अनाज आता है सीजन का उसका यूज करते हैं, गन्ने का यूज करते हैं। अच्छा, मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं भी बैठी हुई हैं और यहाँ पर वह छठी मैया के गीत गाकर पूजा अर्चना करते दिखाई दे सकती हैं। जो पूरा घाट है वह पूरा यहाँ पर भरा हुआ है। जो लोग हैं वह विशेष तौर पर यहाँ पर लगभग 3 बजे से आके ठीक है यश, बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे क्योंकि फिलहाल वक्त हो चला है यहाँ एक छोटे से ब्रेक का।